Hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. Hope you all are doing well. So in today's video, I am going to share with you this beautiful gown cutting and stitching step by step. So please keep watching this video till the end. So yeah, basically guys, यहाँ पर हमने beautiful gown बनाया है और इसके नेक पर हमने डिजाइनिंग करी है और इसी के साथ हमने जो स्लीव है उस पर टेसल्स की डिजाइनिंग करी है. सो ये गाउन बनाना काफी ज्यादा इजी है. इवन इफ यू नो द बेसिक स्टिचिंग तब भी आप इसे बना सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. सो इस आउटफिट को बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल की नीड थी मैं आपको वो शो कर देती हूँ. फर्स्टली हेयर आई एम यूजिंग दिस क्रिस्टल बीड्स. तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज के क्रिस्टल बीड्स लिए हैं इन अ ब्लैक कलर. एंड गाइस इस क्रिस्टल बीड्स की हमने 4 to 5 लाइंस ली है. नेक्स्ट हमने यहाँ पर ड्रॉप शेप में क्रिस्टल बीड्स लिए हैं एंड यहाँ पर हमने 1 मीटर लेस लिए है कट वर्क में जिस पर हमारी कट बीट की डिजाइनिंग हो रखी है. आफ्टर दिस हेयर आई एम यूजिंग 2 बंचेस. सो इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडवर्क हो रखा है और इसके बाद हमने 5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है फॉर दिस आउटफिट और लाइनिंग के लिए हमने 3.5 मीटर सेंटोन फैब्रिक लिया है. सो ब्लाउज की मार्किंग के लिए फर्स्टली मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. फैब्रिक की विड्थ है हमारी 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 15 इंचेस. फर्स्टली हमने 7 इंचेस पर शोल्डर मार्क करा है एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे और इस तरह हाथ से दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. आफ्टर दिस हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है जो कि हमारे चेस्ट है 8 इंचेस. 2 इंचेस हमने सीविंग अलाउंस मिलाकर 10 इंचेस पर मार्किंग करी है. सो गाइस मैं आपको बता दूँ हमने स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करी है. सो इफ यू हैव ऑल्सो स्मॉल साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स. फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए इस तरह से हमने कर्व शेप ड्रॉ करना है. चेस्ट में से 1 इंचेस माइनस करके 9 इंचेस पर वेस्ट मार्क करेंगे और इस तरह से दोनों मार्किंग को ज्वाइंट कर लेना है. नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो नेक विड्थ हमने रखी है 3 इंचेस एंड इट्स लेंथ 7 इंचेस. सो इस तरह से फर्स्टली हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है. नेक्स्ट हमने यहाँ पर 4.5 इंचेस पर इस तरह मार्क करके क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है. एंड गाइस यहाँ पर हमने फ्रंट नेक की मार्किंग करी है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. आफ्टर कटिंग गाइस देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमने फ्रंट पार्ट के नेक को ही कट करा था. अब हम बैक पार्ट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे. सो 3 इंचेस पर हमने नेक विड्थ मार्क करी है एंड 3.5 इंचेस पर नेक लेंथ मार्क करके इस तरह से हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फॉर बैक नेक. आफ्टर मार्किंग इस पर हमने कटिंग कर लेनी है. सो इस तरह से हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट की लाइनिंग को कट कर लिया है. नाउ यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है. इसके ऊपर लाइनिंग को रखकर हमने कटिंग कर लेनी है. सो देखिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है. अब नेक से हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए हमने स्टिच करना है. आफ्टर स्टिचिंग हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे एंड इस तरह से हमने लिटिल बिट कट्स लगाने हैं ताकि नेक इजीली टर्न हो सके. और अब इस तरह से नेक को हमने राइट साइड पर टर्न करना है. सो बहुत ही अच्छी तरह से हमने नेक की फिनिशिंग कर ली है. अब हम नेक डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है. इसे 2 फोल्ड करके रखेंगे एंड फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने 2.5 इंचेस पर एक मार्क किया है एंड इस तरह से इंच टेप को क्रॉस रखते हुए हमने 3 इंचेस पर मार्क करना है एंड लेंथ वाइज हम 5.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और इस तरह से हमने ये मार्किंग को आपस में कनेक्ट कर लेना है. एंड आफ्टर मार्क इस पर हम कटिंग कर लेंगे. आफ्टर कटिंग यहाँ पर हमने एक फैब्रिक पीस लिया है जिस पर कट बीट का वर्क है. सो लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है. सो इस तरह से देखिए हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग करी है. आफ्टर दिस मैंने 2 स्ट्रिप्स ली है. इनकी विड्थ है 0.5 इंचेस. इस तरह से हमने दोनों स्ट्रिप्स को रखना है. देन इसके ऊपर हमने ये मेन फैब्रिक को रखेंगे एंड इसे 3 साइड से हमने स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद यहाँ पर हमने ये स्कैलप शेप की लेस ली है. इस लेस को हमने इसके टॉप साइड पर स्टिच करना है. आफ्टर स्टिचिंग हमने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लिया है. इसके ऊपर हमने देखे इस तरह से ब्लाउज को रखकर स्टिच कर लेना है एंड आफ्टर स्टिचिंग हमने नेक के अराउंड ये स्कैलप शेप को इस तरह से स्टिच करना है. आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमने बंचेस ली है. बंचेस को हमने इस तरह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रखकर इसे हैंड स्टिच कर लेना है. एंड गाइस नाउ लेट्स मार्किंग फॉर स्लीव. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. फैब्रिक की विड्थ है 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 23 इंचेस. फर्स्टली हमने आर्म होल के लिए 10 इंचेस पे मार्क करना है एंड टॉप साइड से 2 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड इसके ओपन साइड से लेंथ वाइज हमने 2.5 इंचेस पर मार्क करना है.
स्लीव के बॉटम में हमने 5.5 इंचेस पर मार्किंग करी है। अब इस हाथ से ये मार्किंग को हमने ज्वाइन कर लेना है। आफ्टर मार्किंग हमने इस पर कटिंग कर लेनी है और देखिए यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव कट हो गई है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए दोनों स्लीव को सेपरेट कर लेंगे एंड स्लीव के बॉर्डर को हमने इस तरह हाथ से फोल्ड करके स्टिच करना है और स्लीव के बॉटम में हमने इस तरह हाथ से लेस लगा के स्टिच कर लेना है। अब हम टेसल्स रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने क्रिस्टल बीड्स लिए है इन अ मीडियम साइज एंड इसके बाद हमने ड्रॉप शेप में क्रिस्टल बीड्स लिए हैं। अब देखिए हमने निडल में एक स्मॉल कट बीड को ऐड करा है। अब इस तरह हाथ से थ्रेड को 2 स्ट्रेन कर लेंगे एंड ये थ्रेड को हमने निडल में इंसर्ट करना है एंड इसके बाद हमने फर्स्टली एक ड्रॉप शेप डायमंड को थ्रेड में ऐड करना है एंड 1 बाय 1 हम इस तरह हाथ से क्रिस्टल बीड को ऐड करते जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्रिस्टल बीड्स की एक लाइन बनानी है। सो यू कैन सी यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टेसल्स को रेडी कर लिया है। अब हमने स्लीव ली है एंड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हमने इस तरह हाथ से मार्किंग करी है। सो यू कैन सी यहाँ पर हमने काफ़ी सारी टेसल्स रेडी कर लिए। अब हमने देखिए टेसल्स को इस तरह हाथ से निडल में इंसर्ट करके यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है वहाँ पर टक कर लेना है। सो इस तरह हाथ से हमने 1 बाय 1 सारे टेसल्स को टक करना है स्लीव पर। सो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव रेडी कर ली है एंड यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड गाइस टेसल्स की लेंथ है 8 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है एंड देखिए यहाँ पर हमने पैचेस को भी हैंड स्टिच कर लिया है। नाउ राइट साइड पर हमने बैक पार्ट के राइट साइड को रखना है एंड शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग इसके दोनों आर्मोल्स में हमने स्लीव को स्टिच कर लेना है एंड साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग ऐड करेंगे। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसके बॉटम की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। सो गाइस एज आई टोल्ड यू हमारा स्मॉल साइज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 3.5 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्क करा है फॉर वेस्ट, बट आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग वेस्ट की मार्किंग करनी है। अब इस तरह हाथ से मार्किंग को इवेंट कर लेंगे। देन ये मार्क से इन स्टेप को रखकर हमने फ्लेयर की लेंथ मार्क करनी है। जो भी हमारी लेंथ होगी उसको मार्क करना है। सो यहाँ पर हमने 42 इंचेस पर फ्लेयर लेंथ मार्क करी है। देन अगेन इन स्टेप को टॉप साइड से रखकर हमने यहाँ पर जो मार्क करा था 42 वहाँ पर आ रहा है 45 इंचेस। सो सर्कुलर मोशन में हमने 45 इंचेस पर मार्किंग करनी है। आफ्टर मार्किंग हमने ये मार्क को इस तरह हाथ से इवेंट कर लेना है। एंड नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो इस तरह हाथ से हमने ये मार्किंग पर कटिंग करनी है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए हमने इस तरह हाथ से 2 पीसेस को सेपरेट करके इसे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। एंड इसकी जो बॉर्डर है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। नेक्स्ट हमने लाइनिंग की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। अब हमने देखिए वेस्ट का मार्क करना है। जो भी हमारा वेस्ट हो उसका 1/4 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देन हमने इसकी लेंथ मार्क करनी है 42 इंचेस पर। देन इस तरह हाथ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसके बॉटम में हमने देखिए 3 इंचेस पर मार्क करके इस तरह हाथ से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इसे कट कर लेना है। आफ्टर कटिंग हमने इसे ओपन करके इसके दोनों साइड से स्टिच कर लेना है और इसकी भी बॉर्डर को हमने हेम कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग लाइनिंग भी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने मेन फ्लेयर को भी रेडी कर लिया था। अब इसके अंदर हमने लाइनिंग को ऐड करना है। इस तरह हाथ से मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग दोनों के वेस्ट को इस तरह हाथ से मिलाकर रखेंगे एंड यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। एंड लास्टली हमने टॉप एंड बॉटम को वेस्ट से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ज्वाइन कर लेना है। And here is the final look of this beautiful outfit. So do let me know in the comments आपको ये आउटफिट डिज़ाइनिंग कैसी लगी। एंड गाइस कैमरे से 10 टाइम ज़्यादा ये रियल में बेहतरीन लग रहा था। हमने इसे ब्लैक कलर में बनाया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर में भी बना सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट डिज़ाइन है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर आउटफिट डिज़ाइनिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।